तक़वा पैदा करता है। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की परहेज़गारी पैदा करती है, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा कर लेता है, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर दाखिल कर लेता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह तबारक व तआला परेशानी के हालात में, मुश्किलात के हालात में, प्रॉब्लम की सिचुएशन में यजअल लहू मखरजा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ता को आसान कर देता है, उसके लिए रास्ता को निकाल देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वमन यर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को इस तरीके से रोज़ी देता है, रिज़्क़ देता है, ला यहतसिब, वो गुमान भी नहीं कर पाता है, वो समझ भी नहीं पाता है कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रोज़ी दे दिया, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नेमतों से नवाज दिया, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मालो दौलत से नवाज दिया, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी परेशानियों के हालात में रास्ता को निकाल दिया, सोल्यूशन निकाल दिया। ये वो आदमी समझ भी नहीं पाता है। वमन यत्तकिल्लाह, जो भी अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा कर लेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ता को आसान कर देता है। वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और इस तरीके से रोज़ी देता है कि वह आदमी सोच भी नहीं पाता है। जैसे एक मिसाल के तौर पर एक परिंदा सुबह के वक्त में खाली पेट निकलता है, उड़ता हुआ गगन में और आकाश में उड़ता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है मेरी रोज़ी कहाँ है, मेरा रिस्क का इंतज़ाम कहाँ है, लेकिन उसे खाना मिल जाता है, उसे रोज़ी मिल जाती है, उसे रिस्क मिल जाता है। भरा पेट वो अपना पेट भर करके शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाता है। उसी तरह से एक आदमी जब अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ दाखिल कर लेगा, अल्लाह का डर पैदा कर लेगा, अल्लाह का तकवा पैदा कर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रोज़ी का इंतज़ाम कर देगा, वह आदमी टेर भी नहीं पाएगा, उस आदमी को वह गुमान भी नहीं होगा, पता ही न चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे मुझे रोज़ी दे दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे मेरी रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया। ये उसे पता भी नहीं चलेगा, उसका कॉन्सेप्ट में वहमो गुमान में आएगा ही नहीं, कैसे मुझे रोज़ी मिल गई। ये कब होगा? जब हम अपने दिल के अंदर तकवा पैदा करेंगे, परहेज़गारी पैदा करेंगे। तकवा क्या है? गुनाह का काम करने जा रहे हैं, दिल के अंदर एक खटक सी पैदा हो गई, दिल के अंदर एक डर पैदा हो गया, ये गुनाह का काम है, अल्लाह मुझे देख रहा है, कोई देखे या नहीं देखे, अल्लाह देख रहा है। डर पैदा हो गया, दहशत पैदा हो गई, खौफ पैदा हो गया, अपने आप को उस गुनाह के काम से रोक लिया, हराम कमाई से रोक लिया, सूदी कारोबार से रोक लिया, जिना से रोक लिया, बेपर्दा होने से रोक लिया, नमाज को छोड़ने से अपने आप को रोक लिया। इसका मतलब है तकवा। हर हाल में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अल्लाह तबारक व तआला का डर, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हमारे दिल के अंदर होना चाहिए, तकवा। और क्या फ़ायदा होगा? तकवा अगर हम अपने अंदर पैदा करें तो क्या फ़ायदा होगा? सूरह आराफ, सूरह नंबर 7, आयत नंबर 96 आप उठा करके देखें। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू, ये अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, किसी इंसान का बयान नहीं, ये मेरा बयान नहीं, ये मेरे उस्ताद मोहतरम का बयान नहीं, ये किसी इंसान का बयान नहीं, किसी इंसान का कलाम नहीं कि उसमें शक हो। अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू, अगर ये बस्ती वाले, अगर ये गांव वाले ईमान ले आए, वत्तकौ, अपने दिल के अंदर तकवा पैदा कर लें, दो चीज़, ईमान और तकवा। अगर ये गांव वाले, ये बस्ती वाले
ईमान ले आए और तकवा भी पैदा कर लें, फायदा क्या होगा? आगे अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, हम उनके ऊपर बरकतों के दरवाजे खोल देंगे, आसमान की बरकतों के दरवाजे, ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। यानी आसमान से बारिश नाजिल किया जाएगा, ज़मीन से पैदावार होगी, ज़मीन से पैदावार और गल्ले और अनाज उगेंगे, ये उनके लिए इंतज़ाम किया जाएगा। तकवा का ये फ़ायदा है। अगर ईमान ले आए ये बस्ती वाले, गांव वाले, तो हम इनके ऊपर बरकतों के दरवाजे, आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। अब बरकतें आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा नहीं दे सकता, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने दिल के अंदर तकवा पैदा करेंगे, और इसका बरअक्स उल्टा काम करेंगे, भूकंप आएगा, जलजला आएगा, झिझोड़ दिया जाएगा पूरी जमीन को। और जब जलजला भूकंप आएगा, मुत्तकी, परहेजगार और गुनाहगार दोनों को पीसा जाएगा, दोनों को मारा जाएगा। तब फर्क और तमीज नहीं की जाएगी। और ईमान ले आए, तकवा पैदा कर लिए, आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, अल्लाह ताला खोल देगा। ये तकवा का फ़ायदा है। तकवा अगर हम अपने दिल के अंदर पैदा कर लें तो ये फ़ायदा हमें मिलेगा मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन इसका उल्टा हम क्या करते हैं? कदम कदम पर गलती करते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हमसे गलतियां होती, हम गलती करते हैं, खता करते हैं, जुर्म करते हैं, अपराध करते हैं। ज़रा आप याद कीजिए हमारी हालत क्या होगी, हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा परिणाम क्या होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी गलती की थी, कोई बता पाएंगे? बोलिए, आप लोग बोलेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी गलती की थी? एक गलती, और एक गलती की वजह से जन्नत की नेमतों से उनको महरूम होना पड़ा, वंचित होना पड़ा, एक गलती की वजह से। और आज हम गलती पर गलती, गलती पर गलती। मैंने बहुत सारी जगह एक बात कही है कि आज हमें नौजवानों को सिखाया जा रहा है कि यही उम्र है, तू कर ले गलती से मिस्टेक, ये सिखाया जा रहा है ना गाना के ज़रिए से। और आदम अलैहिस्सलाम ने एक गलती की, एक मिस्टेक, एक गलती करने की वजह से जन्नत की नेमतों से महरूम होना पड़ा, जन्नत से निकाला गया, एक गलती की वजह से। हम तो गलती पर गलती, अपराध पर अपराध, जुर्म पर जुर्म, गुनाह पर गुनाह, पाप पर पाप करते हैं। हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा परिणाम क्या होगा? आपने कभी सोचा? हमने कभी सोचा? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 35 और 36 उठा करके देखिए। आदम अलैहिस्सलाम से कितनी गलती हुई थी? एक गलती। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। हमने जब आदम से कहा उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीबी जन्नत के अंदर रहो, वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा, और जन्नत में से जहाँ से भी चाहो, जितनी मिकदार में चाहो, जितने परिमाण में चाहो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, तुम्हें टोकने वाला कोई नहीं, तुम्हें मना करने वाला कोई नहीं, तुम्हें बाधा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक
बात का ख्याल रखना, वला तक़रबा हादिही शजरा, इस दरख्त के करीब भी ना जाना। अगर इस दरख्त के करीब चले गए फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, तुम दोनों जुल्म करने वालों में से हो जाओगे, अन्याय करने वालों में से हो जाओगे, अत्याचार करने वालों में से हो जाओगे। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, शैतान तो लगा हुआ है। शैतान के वरगलाने में शैतान ने वरगलाया, शैतान ने बहलाया, शैतान ने फुसलाया, शैतान ने षड्यंत्र रचा और आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी दरख्त के करीब चले जाते हैं। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, शैतान के बहकावे में आकर के दरख्त के करीब जब चले जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर होता है, अल्लाह तबारक व तआला का आदेश होता है, ऐ आदम और ऐ हव्वा जन्नत से निकल जाओ, जन्नत से बाहर हो जाओ। एक गलती की वजह से, एक मिस्टेक की वजह से अगर आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को अगर जन्नत की नेमतों से महरूम हो जाना पड़े। आज तो हम गलती कदम कदम पर गलती करते हैं, चलते फिरते हम गुनाह करते हैं, हम अपराध पर अपराध करते हैं, हम जुर्म के अंदर मुलव्विस रहते हैं। हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा परिणाम क्या होगा, हमारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा। एक गलती की वजह से सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं है, आप शैतान मरदूद इबलीस के वाक़या को उठा करके देखें। इबलीस ने भी एक ही गलती की और अल्लाह के सामने अहंकार का इजहार किया, अल्लाह के सामने तकब्बुर का इजहार किया, अल्लाह के सामने घमंड का इजहार किया। इब्लीस शैतान ने उसे भी एक गलती की वजह से दरबार से धुतकारा गया, भगाया गया, बिताड़ित किया गया। अब उठाइए सूरतुल आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 8 आयतों को उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। शैतान मरदूद इब्लीस को भी धुतकारा गया, भगाया गया, बिताड़ित किया गया। क्या वाक़या है? वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, हमने तुमको पैदा किया, तुमको यानी आदम को, आय आदम ने तुमको पैदा किया, सुम्मा सव्वरनाकुम, हमने तुम्हारी सूरत बनाई, हमने तुम्हारी शक्ल बनाई, हमने तुम्हें आकार दिया। तुम्हारी सूरत बनाने के बाद सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू, फिर तमाम के तमाम फरिश्तों से मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में नहीं था। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने अहंकार किया, इब्लीस ने इनकार किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। आगे आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है, काला मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक। अल्लाह ताला ने पूछा, इब्लीस बताओ, मैंने तुम्हें जब सजदा करने का हुक्म दिया, मेरा जब ऑर्डर आ गया, मेरा जब फरमान जारी हो गया, तुम्हें किस चीज़ ने रोका कि तुम आदम को सजदा ना करो? किस चीज़ ने तुम्हें सजदा करने से रोका? इब्लीस की लॉजिक देखिए, इब्लीस की जुक्ति तो देखिए। इब्लीस ने कहा, काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। ऐ अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आदम से बेस्ट हूँ, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग की ये खुसूसियतें, आग को जलाया जाता है, आग का शीशा ऊपर उठता है, मिट्टी को जब डाला जाता है, मिट्टी की खुसूसियतें वो नीचे गिरती है। इब्लीस ने लॉजिक लगाया, अना खैरुम मिन्हु, आदम से मैं बेहतर हूँ, मुझे ऐ अल्लाह आपने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है, भला मैं आग से पैदा, मैं बेस्ट आदमी, मैं आदम को कैसे सजदा कर सकता हूँ? मैं कैसे उसके सामने सर झुका सकता हूँ? इब्लीस ने लॉजिक लगाया। यहाँ आप याद रखें, सबसे पहले किसने लॉजिक पेश किया था अल्लाह ताला के सामने? इब्लीस ने।
हमें याद रखना चाहिए। हम बहुत सारे मौके पर मसाइल में फतवा में क्या करते हैं, कुरान और हदीस को एक तरफ रखते हैं और लॉजिक पेश करते हैं, जुक्ति देते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो